क्वेश्चन यहाँ से होगा आपका, सुना क्वेश्चन। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक F बराबर क्या होगा फॉर्मूला? F बराबर mg, आगे F बराबर m है। किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक F बराबर लेमडा आगे K इंटू एक्स, K इंटू एक्स, जहाँ K स्प्रिंग का बल नियतांक मान घोषित करता है। आप ही का क्वेश्चन होगा कि स्प्रिंग की लंबाई में एकांक वृद्धि होने पर इसमें उत्पन्न प्रत्यानन बल का परिणाम स्प्रिंग का क्या कहलाता है? स्प्रिंग का नियतांक, हाँ, बल नियतांक कहलाता है स्प्रिंग का। आगे से बताएगा, यदि स्प्रिंग के बल का नियतांक K को n समान भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का बल नियतांक कितना होगा? यानी के n के। न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का ही अंग है? दूसरा का ही अंग है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के कौन सा नियम का उदाहरण है? तीसरा। बताएगा कि सिर्फ बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले की पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के कौन सा नियम? तीसरा नियम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, नाव से किनारों पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना न्यूटन के कौन सा नियम का उदाहरण है? तीसरा नियम। क्वेश्चन होगा आगे से, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई वाह बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। ये कौन सा सिद्धांत का नियम है? ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत का ये नियम है। बताइए इस आपका, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है ना, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहेंगे? आवेग। तो क्वेश्चन आगे से बताएगा, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय अंतराल। बल गुना समय अंतराल, या कह सकते हैं आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। आगे से बताएगा, आवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। आवेग का ऐसा मात्रक बताइएगा, न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन होगा कि सबका, घर्षण बल हमेशा बताइएगा प्रयुक्त बलों का साथ देता है कि विरोध करता है। बगल से बताना होगा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उससे कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बगल से क्वेश्चन होगा, अभिकेंद्रीय बल का एक फॉर्मूला बताएगा, F बराबर क्या होगा? हाँ ठीक है, F बराबर जो होगा mg²/r। आगे से बताना होगा आपको, आज जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसा बल की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। कौन सा बल का है? कौन सा बल? आगे अपकेंद्रीय बल। कपड़ा सुखाने का मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन था आपका कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के कौन सा नियम का उदाहरण है? तीसरा नियम। दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पर काम करेगा? अपकेंद्रीय बल पर ही काम करेगा। आगे से बताएगा, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल। तो मौत के कुआं पर कौन सा बल का इस्तेमाल होगी? मौत कुआं, अभिकेंद्रीय बल। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बल अघूर्ण कौन सी राशि? सदिश राशि है। बल अघूर्ण कैसा है मात्रक बताइएगा? न्यूटन मीटर। आप ही बताइएगा वैसे, न्यूटन मीटर। देखिए चाल बराबर क्या होगा फॉर्मूला? कोणीय चाल गुना त्रिज्या। पाई की मान की गणना किसने किए थे? आर्यभट्ट। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, आर्यभट्ट। आपका होगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, है ना, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलते रहेगी न्यूटन के किस नियम के अनुसार? पहला नियम। न्यूटन के पहला नियम से किसका परिभाषा मिलता है? आगे ठीक है, न्यूटन का पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ऐसा नहीं कि मुड़ी नीचे करके बैठा रहा लो तो फिर एक बार आंसर निकालना है। न्यूटन के पहला नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। बगल से बोलना होगा आपका, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी का अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ऐसा किसके कारण है? जड़त्व का नियम के कारण। संवेग बराबर क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान गुना वेग। क्वेश्चन होगा, संवेग का ऐसा ही मात्रक बताइएगा?
केजी मीटर प्रति सेकंड। केजी मीटर प्रति सेकेंड। आगे से बताएगा आपका न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? दूसरा नियम से बल का व्यंजक। पहला से बल का परिभाषा, दूसरा से बल का व्यंजक। बगल से क्वेश्चन होगा आपका होगा क्वेश्चन, संवेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। न्यूटन ने सुनिएगा इस आपका न्यूटन का गति का नियम जो है न्यूटन के किस पुस्तक में पहली बार प्रतिपादित हुआ था? प्रिंसिपिया। क्वेश्चन होगा आपका कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से वापस आ जाती है, तब उसकी औसत चाल कितनी होगी? 2v1 ठीक है, 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। बगल से क्वेश्चन होगा आपका होगा क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा, चाल, वेग इसको बोलेंगे। पीछे से बताना होगा आपका वेग का ऐसा ही मात्रक बताइएगा, मीटर प्रति सेकेंड। आपका होगा क्वेश्चन कि जब कोई वस्तु जो है अपनी आधी यात्रा को v1 चाल से गया है और आधी यात्रा को v2 चाल से गया, तब उसकी संपूर्ण यात्रा का औसत चाल बराबर क्या होगा? फॉर्मूला आधी यात्रा v1 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा आगे कोई वस्तु आधी रास्ता को v1 चाल से गया है और आधी रास्ता को v2 चाल से गया है, तो संपूर्ण यात्रा का औसत चाल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम v1 प्लस v2 बटा 2। ठीक है, v1 प्लस v2 बाई 2। आधी समय आता समान दूरी गया, समान दूरी वापस है, तब होगा। एक हुआ कि 10 किलोमीटर से गया आधा की दूरी और फिर आधा गया 20 किलोमीटर के आधा दूरी, तो ये हो जाएगा आपको जी मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से आधा दूरी गए। अब आधा दूरी जो गए हम 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, है ना? तो इसमें औसत चाल क्या होगा? ये ना था जी, v1 चाल से गया, अब आधा दूरी, अब v1 चाल से v2 चाल से आधा दूरी गया, तो पूरा टोटल जो हो जाएगा इसको कहेंगे v1, इसको कहेंगे v2 बटा 2। ये ना होगा। आगे से बताना होगा आपको दूरी सैदब कैसे, दूरी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव। ठीक है, दूरी सैदब पॉजिटिव होता है। दूरी कौन सी राशि? अदिश राशि। दूरी अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि? ये भी अदिश राशि है। अदिश राशि का परिभाषा बताइएगा। जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं। ठीक है, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अभी बताइए वैसे आपको बोलना होगा चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। क्वेश्चन होगा आगे साहब का कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए। अर्घ। बगल से बताना होगा आपका टेरा का मान बताइएगा। और 13 ठीक है, टेरा का मान 10⁻12 होता है। किसी राशि के मापन के निर्देश के मानक को क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। पिको का मान बताइएगा। 10⁻−12। क्वेश्चन होगा आपका पदार्थ के परिमाण कैसा है? मात्रक मोल। आगे से बताना होगा आपका एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी थी? 7 है। अभी का क्वेश्चन होगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन होगा बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? डाइन। क्वेश्चन होगा आपका 1 जूल बराबर कितना अर्घ? 10⁻7 अर्घ। क्वेश्चन होगा द्वितीयक रंग कौन कौन है जी? पीला, मैजेंटा, पीकॉक, नीला। हाँ ठीक है, पीला, पीकॉक, नीला, मैजेंटा। क्वेश्चन होगा आपका पीला रंग का पूरक रंग कौन सा होगा? एक दूसरे के सामने वाला पूरक रंग बन जाएंगे नीला। बगल से क्वेश्चन होगा आपका लाल और हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? सफेद, काला। क्या सर? लाल और हरा रंग को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? पीला रंग। पीला रंग बन जाएगा, बीच वाला बन जाता नहीं। आगे से बताना होगा आपका इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। क्वेश्चन होगा आगे साहब का
कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। हरा। बताइएगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब का। ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया है? ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। बगल से बताना होगा आपको, माइकल फैराडे। आपका होगा क्वेश्चन 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध है, उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 30 आगे समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। 3/20 15। 20/3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन होगा आपका, फार्मूला इसका बनेगा नहीं, समांतर क्रम में क्या होता है? ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा आपका, है ना, डॉट 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 डॉट। और ये रहेगा समांतर क्रम में तो 1/r बराबर होगा कुछ, है ना, डॉट 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 जितना भी रहे। तो हमें इजी वाला समांतर क्रम में पूछे थे, तो एक था कितना? हाँ ठीक है, 10 ओम एगो 20 ओम, है ना। तो 1/r हो जाएगा यहाँ पर, 20 एलसीएम हो जाएगा तो 10 दूनी 20, तो 1/r बराबर हो जाएगा आपका, r इधर चल जाएगा तो 20/3। हाँ ठीक है, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको कैसे करके निकाल लेना है। आगे से बताना होगा आपका 10 ओम 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध है, अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध। हाँ 50-60। आगे से बताइएगा आपका, अब तो कैसे 60 ले लगू, 50 10 20 करके तो एक बार में बोलना है 60 ओम, ठीक है। आगे से बताइएगा परमाणु की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। क्वेश्चन होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन, देखिए कि उस उपकरण द्वारा, सुनिएगा, कौन सा उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है और आवश्यक पड़ने पर विद्युत को उपयोग में भी काम ला सकते हैं? का नाम बताइए जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को संग्रह करेंगे और इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लाया जा सकता है। एक्यूमुलेटर। आगे से बताना होगा आपका एक्यूमुलेटर, बोलना होगा आगे से आपको। हाँ आपका होगा क्वेश्चन, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर कितना फीट? 3 फीट होता है 1 गज बराबर। बगल से बताना होगा रडार का आविष्कार किसने किए थे? वाटसन हाँ ठीक है, रॉबर्ट वाटसन। वाट और अल्बर्ट टेलर। बताना होगा इस आपका होगा क्वेश्चन ये से 50 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? नहीं, 50 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 122 डिग्री। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट।